वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। कार्बीन क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इस कार्बीन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बीन होता क्या है। इसका जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कार्बन जो है कार्बन का डाइवैलेंट स्पीशीज है और इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है सेंट्रल कार्बन के पास। तो लिख सकते हो कार्बन इज डाइवैलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन कंटेनिंग वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डाइवैलेंट स्पीशीज का मीन्स हो गया मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड को इस तरीके से दिखाएं और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है और 2 मेन एग्जाम्पल हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। जब कार्बन को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहे हैं, डाइवैलेंट कार्बन को, और तब ये स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, मिथिलीन। क्लोरीन के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो 2 मेन एग्जाम्पल है कार्बीन का, एक मिथिलीन और दूसरा क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, रिप्रेजेंटेशन जिस स्ट्रक्चर से किया जा रहा है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 4, और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो हम कार्बीन को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बीन को इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जा सकता है। सारे इलेक्ट्रोफाइल्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। कार्बीन को भी हम लोग लुईस एसिड कह सकते हैं। कार्बीन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले कि सिंगलेट और ट्रिपलेट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वैसे कार्बीन जिसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो, सिंगलेट कार्बीन, 3 होने पर ट्रिपलेट कार्बीन। तो इसको सिंगलेट कार्बीन को इस तरीके से सिंपल जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे दिखाते हैं, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर फॉर्म में रहेगा। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, n+1। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 0+1 यानी सिंगलेट स्टेट। तो ये सिंगलेट कार्बीन का रिप्रेजेंटेशन है। ट्रिपलेट कार्बीन में जाएंगे तो जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर फॉर्म में नहीं रखना है, एक एक करके इस तरीके से दिखाना है सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और मल्टीप्लिसिटी n+1, तो इस स्ट्रक्चर में n का वैल्यू है 2, 2+1 3 यानी ट्रिपलेट स्टेट। तो ऐसे कार्बीन जहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 हो, ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर है वो हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। यहाँ 2 स्ट्रक्चर होगा, एक सिंगलेट के लिए और दूसरा ट्रिपलेट के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन में अगर हम आ जाएं तो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर लेना है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। 2 बॉन्ड बन रहा है तो 2 बॉन्ड पेयर, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर 1, 3 आया यानी sp2। sp2 का मीन्स क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर। 3 sp2 में से 2 sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सराउंडिंग एटम के साथ, और एक sp2 ये वाला जो है इसको हम लोग इस तरीके से शो कर लें कि एक sp2 में क्या रहेगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक खाली एम्प्टी 2p-z ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा जहां इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट किया जा सकता है, जिससे कार्बीन का जो स्टेबिलिटी है वो अचीव हो। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन में अगर हम करें तो
ट्रिपलेट कार्बेन के लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये रिप्रेजेंटेशन, दो बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर एक भी नहीं है, 2 मीन्स sp, जिसका मतलब होता है लीनियर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से कार्बन के साथ दो बॉन्ड को लीनियर फॉर्म में दिखाना है जो सराउंडिंग एटम के साथ जुड़ेंगे, और कार्बन का 2 एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक है 2py और 2p8। इन ऑर्बिटल्स में एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन को डाल देना है। सिंगली ऑक्यूपाइड 2py and 2pz atomic orbital which do not take part in the hybridization। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर को शो करता है। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है या सिंगलेट? इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी मैक्सिमम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंगलेट कार्बन। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर में जो कार्बन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।